हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस भोपाल। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। आज की क्लास आईटीआई सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए है और टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप लोग अभी तक नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, आज हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 3 में कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू ऑक्टेल नंबर। हालांकि हम पिछली क्लास में क्वेश्चन फर्स्ट कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद भी आ जाए। इस साइड जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो हमारा क्या चल रहा है कि डेसिमल टू ऑक्टेल यानी दूसरे टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। आपके सामने है कि 8015 यानी 8015 डेसिमल नंबर है, उसे ऑक्टेल में चेंज करना है। ऑक्टेल में चेंज करने के लिए सिंपल है, सॉल्यूशन देखना, यानी 8015 इसको क्या करना है, ऑक्टेल में बदलने के लिए 8 का फैक्टर निकालते चलना है और इस साइड क्या लिखना, शेषफल या रिमाइंडर। यहां पे क्या लिखना है, शेषफल। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आप लोगों को याद रहे। जैसे पहला स्टेप में आपको क्या लिखना है कि 8015 को आपको डिवाइड करना है 8 से। तो 8 एकम 8 और ये 0 हो गया, यहां 0 उतर आया। अब कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो 0 लिखें, ये क्या आ गया 0। अब क्या उतरेगा 1। अब कितनी बार जाएगा, फिर 0 बार जाएगा, हो गया 1। अब कितना होगा 5 यानी 15 हो गया। 8 का टेबल पढ़ो, 8 दूनी 16, ज्यादा हो गया तो एक बार जाएगा, 8 एकम 8। इन दोनों में माइनस करोगे तो 7 आएगा। ये शेषफल कितना आ गया, शेषफल 7 आ गया। यानी यहां पे कितना 1001 और शेषफल 7 आया, तो 7 यहां लिखेंगे। सेम इसी प्रकार से आपको 1001 को डिवाइड करना। अब दूसरे स्टेप में देखना कि 1001 को आप 8 से ही डिवाइड करना है। अब 8 एकम ए यानी 8 1 जा 8, तो ये 8 हुआ। अब कितना होगा, 10 में से घटाओगे तो भाग देना तो आप लोगों को आसानी से आता होगा, 2। ये 0 नीचे जाएगा। अब 8 दूनी 16, फिर माइनस करोगे तो 4 आएगा, फिर 1 यहां। 8 पंचे 40, 40 हो गया। सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। ये शेषफल। याद रखना, 8 से जब आप लोगों ने भाग दिया तो कितना आया 125। शेषफल कितना आया 1। फिर आपको 125 में 8 से फिर भाग देना है। तो तीसरा स्टेप यहां लिख लेते हैं, 125 किससे भाग देना आपको, 8 से। तो 8 दूनी 16, ज्यादा हो गया, 8 कम 8, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये उतारे हैं 5। 8 पंचे 40, 40 हुआ। और इन सब्सट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा। रिमाइंडर कितना हो गया 5, शायद नीचे तक दिख रहा होगा आपको। तो 8 से आप लोगों ने भाग दिया तो कितना आ गया, 15 आएगा। और शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो कितना हो जाएगा शेषफल, कितना 5। फिर अभी 8 से डिवाइड करना। कब तक करना है, जब तक 0 नहीं आ जाएगा। ये आप लोगों को हमने आपको बताया था। अब 8 से डिवाइड करोगे, अब यहीं पे लिख रहे हैं 4 स्टेप। 4 स्टेप में 15 को किससे डिवाइड करना, 8 से करना। 8 दूनी 16, ज्यादा हो गया तो 8 कम 8, यानी अब कितना हो जाएगा 7।
7 आ गया शेषफल, यानी 8 से डिवाइड किया तो ऊपर कितना 1 बार गया और शेषफल कितना आ गया 7। अब ध्यान से देखना, 8 से फिर एक बार ले जाओ तो 5 स्टेप यहीं कर लेते हैं। यहाँ तो आप लोग दिख रहा होगा 1 है, अगर आपको 8 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 0 बार जाएगा, अब घटाओगे तो 1 आएगा, शेषफल कितना आ गया 1। यानी 8 से भाग दिया तो 0 बार गया और शेषफल कितना हो गया 1। यहाँ पे 0 आ गया तो हमारा आंसर हो चुका है कंप्लीट। अब इसका आंसर कितना होगा तो ध्यान से देखना, डाउन से ऊपर की तरफ यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1717517। ये आपका आंसर हो गया क्या ऑक्टेल में। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये आपका हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझ में नहीं आया तो इसे दोबारा देख लेना, क्योंकि अगर दोबारा समझाऊंगा तो उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा जो रेगुलर वीडियो देखते हैं और समझ में भी आ गया होगा। तो इसे आप लोग दोबारा वीडियो देख लेना जिसको समझ में नहीं आया होगा। तो कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू ऑक्टेल नंबर सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे तीसरा टाइप, यानी डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल। ये वाला टाइप देखेंगे, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसे हम रफ कर देते हैं। तो ये तो हमने आपको प्रोसेस बताई थी, अगर आप लोग एक बार दो बार सीख जाओगे तो सारी चीजें आपको आने लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कर देना। यहाँ ITI, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बाकी ट्रेडों की भी क्लासेस लगती है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ध्यान देना, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, यहां पे ऑक्टेल की जगह हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल। छोटे अक्षर से लिख देता हूं, टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा, यहां लिख लेता हूं, हेक्साडेसिमल संख्या। सिंपल एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं यहां लिखे देता हूं टाइप 3। यहां आप देख पा रहे होंगे ये टाइप 3 है, तो 3 वाला टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन भी चेंज कर लो। क्वेश्चन है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन 75, ये आपको डेसिमल में नंबर दिया हुआ है। अब आपसे 75 को किसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको हेक्साडेसिमल में निकालो, यानी 16। बेस कितना होता है हेक्साडेसिमल का 16। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल, यानी डेसिमल में नंबर होगा, हेक्साडेसिमल में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, प्रोसेस सेम है। सॉल्यूशन यहां पे 75 होगा और सेम जैसे अभी तक करते आए हैं सेम उसी प्रकार से करना है। अब यहाँ पे शेषफल होगा तो केवल मैं R लिखूंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। R का मतलब शेषफल या रिमाइंडर। अब यहाँ जैसे ऑक्टेल में 8 से डिवाइड किया था, बाइनरी में 2 से डिवाइड किया था, यानी 2 का फैक्टर निकालते गए, और हेक्सा में 16 से, तो 16 से देंगे। तो पहला स्टेप ध्यान से देखना, 75 है और 16 का टेबल कर लो।
16 कितने बार जाएगा, 4 बार, 16 चौको 64, देख लो, 6 चौको 24, 2 4 का, हाँ सही है। सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 5 में 1 गए, 5 में 4 गए 1 और 7 में गए 1 यानी 11, ये आ जाएगा 11 शेषफल, और ये हो गया 4 बार गया, शेषफल कितना हो गया 11। दूसरा स्टेप देख लो भाई, यानी 4 को आपको 16 से डिवाइड करना, तो कितनी बार जाएगा, छोटा नंबर है तो 0 बार जाएगा, शेषफल कितना हो गया 4, शेषफल। ध्यान से देखना, 16 से आपने डिवाइड किया, 0 बार गया और शेषफल कितना हो गया 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4 और 11, ऐसा 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट याद रखना कि आपको एग्जाम में ये ऑप्शन होगा तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हेक्साडेसिमल का जो हमारा संकेत होता है वो क्या होता है। यहां मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं नंबर को कि क्या क्या होता है। 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, जैसे यहां आपको दिख रहा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नहीं होता भाई। अब यहां से क्या चलता है, A B C D E और F तक नंबर जाता है, यानी ये टोटल काउंट करोगे तो 16 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, फिर 11 12 13 14 15 16 16 हो गया। लेकिन ध्यान देना 9 के बाद क्या होता है 10, तो 10 वाले नंबर पे A, 11 वाले पे B, 11 के बाद 12 13 14 15। तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे 11 है तो 11 की जगह क्या हो जाएगा B, यानी 11 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा B, और इसकी जगह तो ये 4 है तो 4 ही रहेगा। अब हमारा आंसर क्या आएगा भाई साहब, हमारा आंसर आएगा, ध्यान से देखना इस चीज को, 4B। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4B। ये आपको हेक्साडेसिमल में इसका आंसर होगा। ऑप्शन में आपके 411 भी लिखा होगा, लेकिन ये ऑप्शन को टिक नहीं करना, 4B को ही ऑप्शन को टिक करना है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला आपको समझ में नहीं आया होगा तो लेक्चर नंबर 1 आप जरूर देखना, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी वहां से। अब दूसरा हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं लिख लिए होगे। अब मैं मिटा देता हूं, इसे रफ कर देता हूं। चलिए एक नंबर और लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन 1078। ये नंबर है डेसिमल में, अब आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। सेम है भाई, सेम उसी तरीके से प्रोसीजर है कि 1078 को आपको फैक्टर निकालना है, यहाँ पे R यानी रिमाइंडर या शेषफल। 16 से भाग देना, तो पहला स्टेप देख लेते हैं। 1078 16। अब 16 का टेबल पढ़ लो, कितनी बार जाएगा, 6 बार लेके जाओ, 6 छांग 36 की 6, 3 6 कम 6 7 8 9। अब इसको बाद सब्सट्रैक्ट करो, कितना होगा 1, 7 में से 6 गए 1,
10 में से 1, इसके बाद फिर आपको 8 हो गया। ठीक, 8 होने के बाद अब कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 बार देख लेते हैं, 7 बार जाएगा तो 7 बार 2 1 4 हो गया ना, 7 एकम 7 11। अब सब्सट्रैक्ट करो, 8 में से 2 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 6, फिर 0 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा शेषफल। शेषफल, शेषफल याद रखना 67 बार गया और शेषफल कितना आ गया? 6। इसके बाद दूसरे स्टेप में फिर से आपको 16 में करना है, यानी दूसरा स्टेप हो जाएगा 67, इसको आपको 16 से करना है तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। इसके बाद 7 में से 3 गया, यानी ये हो जाएगा आपका शेषफल। 16 से किए तो 4 बार गया और शेषफल कितना आ गया? 3। कब तक करना? जब तक 0 नहीं आ जाता। तीसरा स्टेप में 4 है और 16 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? भाई छोटा नंबर है तो 0 बार भाग जाएगा, तो शेषफल कितना आ गया? शेषफल कितना आ गया? 4। और कितनी बार गया? 0 बार, शेषफल आ गया 4। ठीक है, याद रखना 9 से छोटे तक नंबर है, यानी 10 के बाद अगर नंबर होते तब वो कन्वर्ट होता है A B C D में, लेकिन इसमें तो ये है तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 3 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जो हम 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं, डेसिमल से बाइनरी में जो हमने कन्वर्ट किया, या डेसिमल से ऑक्टेल में हमने कन्वर्ट किया, डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट किया। बाइनरी में मतलब 2 से हमने फैक्टर निकाला, ऑक्टेल में 8 से हमने निकाला, हेक्साडेसिमल में 16 से निकाला, क्योंकि इनके बेस होते हैं या आधार होते हैं। तो आप समझने के लिए क्या कर सकते हो, इन तीनों नंबर को क्या कर सकते हो? फैक्टर के लिए कर सकते हो। तो मैं इसे रफ करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 4th टाइप का बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी नंबर दिया होगा और डेसिमल नंबर में आपको कैसे निकालना है, ये चीजें आपको सीखना है। तो सबसे पहले अब हम इसे रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। लेक्चर नंबर ये 3rd है भाई, लेक्चर नंबर कितना है? 3rd। चलिए मैं इसे रफ करता हूं, क्वेश्चन दूसरा लिखता हूं 4 टाइप का। चलो अच्छे से मिटा लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखे भी। ध्यान से देखना, अब क्या हो जाएगा, पूरा नंबर को अब हम चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन ही चेंज हो गया। तो इन तीनों को समझने के लिए आप ऐसा कुछ समझ सकते हो, ये जो 3 टाइप्स के हमने पढ़ा था, तो इनमें से आपको फैक्टर निकालना पड़ा, यानी गुणनखंड वाली मेथड लगानी पड़ी। गुणनखंड ये आपको समझने के लिए केवल है, मल्टीपल वाले फैक्टर वाली चीजें करना पड़ा। जैसे अगर बाइनरी था तो आपको 2 का फैक्टर करना पड़ा, ये वाला नंबर। ऑक्टेल था तो 8 वाले से करना पड़ा। हेक्सा था तो किससे करना पड़ा? 16 से करना पड़ा। ये आपको समझने के लिए 3 टाइप से आपको आसानी से समझ सकते हो। अब हमारा चलेगा 4 टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, 4 टाइप यहां लिखे दे रहा हूं कि कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर सिस्टम।
ध्यान देना, ये डेसिमल है, डेसिमल नंबर सिस्टम। हिंदी में चाहो तो लिख लो, हिंदी में लिखने के लिए कि बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलो। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चंस कैसा होगा ये भी आप देख लो। तो क्वेश्चन मान लो लिखा होगा 1001, ये क्वेश्चन है, ये किस में है, बाइनरी फॉर्म में है, और आपसे पूछा किस में है, डेसिमल में पूछा। किस में पूछा है, डेसिमल में पूछा। ध्यान से देखना, बहुत इजी है, और कैसे सॉल्व होगा ये भी ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये अलग टाइप का है। तो पहले आप क्वेश्चन ही उतार लो, 1001 ये आपका है। तो याद रखना इसमें क्या है कि पावर लिखना, जैसे यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, 4 डिजिट है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2 की पावर, आप तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 है तो 1 कर लो, इसके बाद ये 0 है तो 0 कर लो, फिर 0 है फिर 0 कर लो, फिर यहाँ पे 1 है तो फिर 1 कर लो। क्वेश्चन ही तो उतारा हूं भाई। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको पावर चढ़ानी है 2 की, क्योंकि बाइनरी है तो 2 की पावर चढ़ानी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, एक सीक्वेंस में चढ़ेगी पावर, पर 0 से पावर आपको चढ़ाना है, याद रखना। अब यहाँ पे आपको इक्वल टू में करना, किसी की पावर अगर 0 है, इस चीज को याद रखना, एक फॉर्मूला होता है a की पावर 0 उसका मान 1 होता। एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जैसे 25 की पावर 0 तो उसका मान 1 होगा, 2 की पावर अगर 0 है तब भी उसका मान 1 होगा। तो ये आपके लिए जानकारी है। इसी कंसेप्ट का यूज किया गया है। तो 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 1। अगर 0 है तो इसे काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, अगर 0 से मल्टीप्लाई कराना है तो सिंपल है भाई, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, आप डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी उसका आंसर 0 आएगा। आप चाहो तो काट सकते हो, चाहो तो 0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 की पावर 3 यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 बार 3। अब यहाँ पे कर लो 1 एक बार, ये 0 है तो 0 ही आएगा, ये 0 है तो 0 आएगा। अब 2 का पहाड़ा 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब सभी नंबर को क्या कर दो, टोटल यानी जोड़ दो, 8 और 1 9, इसका आंसर आ जाएगा 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। ये डेसिमल में नंबर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। इसे रफ कर देता हूं। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 1011, ये क्वेश्चन बाइनरी में है तो चेंज करने के लिए किस में बोला गया है भाई, डेसिमल में। लिखा हुआ ऊपर नंबर डेसिमल यानी 10 सेम है, इसे मिटा देते हैं, एक बार और हम देखते हैं और फिर से करते हैं, आपको समझ में जरूर आएगा। अभी हमने आपको कहा कि एक बार क्वेश्चन को आप इसे उतार लो, जैसे 1011, कोई प्रॉब्लम नहीं।
1 2 3 4, 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लो, फिर भाई 1 है तो 1 लिख लो, 0 है तो यहाँ पे 0 लिख लो, फिर 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लो। क्वेश्चन ही उतारा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पावर चढ़ाना भाई। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। क्यों 2 की पावर चढ़ा रहे हैं? क्योंकि बाइनरी में है, याद रखना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 वाले को काट करके आप, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 वाला काट करके आप 0 लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 की पावर 0 है तो 1 इंटू 1 होगा, इस चीज को ध्यान रखना। 2 की पावर 1 है तो 1 इंटू 2, क्योंकि 2 की पावर 1 है नहीं, 2 का गुणा एक बार, तो इसमें 2, ये तो 0 हो गया। 2 की पावर 3 है तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार गुणा होगा 2 का। अब इसे इक्वल टू कर लो भाई, 0 है तो 0 भी लिख देना, 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब सबको क्या करोगे, टोटल, तो 8 9 10 11, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11 या 11। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर वीडियो सच में आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप फिटर के हो, फिटर में भी ये है, आप देख रहे हो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर में चाहिए, जैसे कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि कंप्लीट कराया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आधा छोड़ दिया जाएगा। कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक अगर लिया जाता है यहाँ इस चैनल पे तो उसे कंप्लीट कराया जाता है। तो आप लोग जो चैप्टर आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही होगा जो आप लोगों के कमेंट में होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।